तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की साहेब, बाबा साहेब। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आज 6 दिसंबर है। के दिन हमारे भारत के महान व्यक्तियों में से एक हैं, जिनका अगर जितना बखान किया जाए, उनकी जीवनी के बारे में जितना बताया जाए वो बहुत ही कम है। आज आप हम लोग एकत्रित हुए हैं, ये बड़े सौभाग्य की बात है कि आज ही के दिन हमारे भारत के महान रत्नों में से एक, जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का। आज ही के दिन डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को श्रद्धांजलि दिया जाता था। आज ही के दिन उनको दिल्ली में आज ही मतलब स्वर्गवास हुआ था, तो दिल्ली में उनका श्रद्धांजलि भव्य भाव से ही सेलिब्रेट किया जा रहा है। हमें थोड़ा सा लेट हो गया, आपको थोड़ा सा इनकी जीवनी के बारे में थोड़ा सा आप लोग भी जान लीजिए। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी एक ऐसे महान व्यक्ति हैं जिन्होंने 65 साल की उम्र में, 65 साल की एज में इन्होंने ऐसे ऐसे कारनामे किए हैं। इन्होंने अपने जीवन काल में इतनी स्ट्रगल, मेहनत और दुख को सहे हैं जो हम लोग किससे बस के बाहर है। इन्होंने जब बचपन में जब थे तो इन्होंने पढ़ाई से रिलेटिव, पढ़ाई से संबंधित जब ये स्कूल में पढ़ने जाते थे तो इन्हें स्कूल के बाहर से ही इन्हें भगा दिया जाता था। क्यों? क्योंकि उस जमाने में लोग छुआछूत से बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ता था। उन्हें जंगली के रास्ते में देखते थे कि टीचर जो थे कैसे पढ़ाते थे। फिर उनको देख देख करके इनका जो नॉलेज था, इनकी माइंड सेट थी, इतनी जागरूकता थी, क्यूरियोसिटी इनके अंदर इतनी अंदर थी कि इन्होंने जंगली के रास्ते भी इतना पढ़ाई किया कि आगे चल के आज जो बड़े बड़े घरानों को लड़के जो हैं वो नहीं कर पाते, इन्होंने छोटे से गरीब फैमिली से लेकर के इन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, जो आप लोगों को पता होगा जो कहाँ पर है, अमेरिका में है, लंदन में है, वहाँ जाकर इन्होंने अपना स्टडी किया, बिजनेस का पढ़ाई किया और पॉलिटिक्स का पढ़ाई किया, कॉमर्स का पढ़ाई किया। वहाँ पर भी आपको बता दें कि जब वहाँ पर भी पहुँचे थे एक बार कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में, तो वहाँ पर इनको खाना खाने लंच का टाइम हुआ था, तो ईटिंग कर रहे थे। उस समय वहाँ पर बर्गर वगैरह चलता है, तो एक ब्रिटिश पर्सन था, फॉरेन पर्सन था, वो क्या किया, इनकी खानों को क्या किया, थूक दिया, लेकिन फिर भी इन्होंने कुछ कहा नहीं। और उसके बाद से जब उसे पूछने लगे तो भाई बोल दिए कि ये यहाँ के प्रोफेसर हैं और आप इन्हें ऐसे कर रहे हैं। तो बेचारा वो फिर से अपने हाथ जोड़ लिया कि माफी चाहेंगे कि हमसे गलती हो गया। तो बहुत बड़े बड़े कदमों से इन्होंने कर्म किए हैं, जिनके बलबूते पे आज हम लोग आगे भी ऐसे ही इनका श्रद्धांजलि या फिर डेट ऑफ बर्थ रहे, जन्मदिन रहे, हमेशा हर्षोल्लास के साथ हम लोग मनाएंगे। इनकी जन्मदिन की बात की 67 साल पहले हुआ था। इन्होंने इनकी मृत्यु 1965 में हुआ था। तो यही कुछ था। इसके बाद से अगर आपको बता दें कि सबसे बड़ा महत्वपूर्ण बात, आज तक भारत में अगर सबसे ज्यादा अगर डिग्री की बात किया जाए, सबसे ज्यादा पढ़ाई किसने किया था, तो यही महान पुरुष है डॉक्टर भीमराव बाबा साहेब। इनके पास आज के टाइम में 30 से भी ज्यादा डिग्री सर्टिफिकेट है। इन्होंने अपने जीवन काल में, जितना अगर कहा जाए तो नॉर्मल व्यक्ति के अंदर उतना एबिलिटी, वो पावर नहीं है कि 30 से भी ज्यादा डिग्री। हम लोग को अगर बात किया जाए तो 12th तक, 12 तक, 12वीं कक्षा, ग्रेजुएशन, लास्ट अगर बात करें तो पीएचडी, एमबीबीएस करने तक जाते जाते हम लोग थक जाते हैं कि अब पढ़ाई नहीं करेंगे। लेकिन इन्होंने सारी जिंदगी पढ़ाई में ही, लोगों के समाज में ही अपना सारा कर्तव्य निभाते हुए एंड लास्ट डे पर इन्होंने ऐसा कर दिखाया। और अंतिम दिनों में इन्होंने ठान लिया कि मुझे इस भारत वर्ष भर देश में हर एक व्यक्ति को एक समान जीवन जीने का हक है, उसे जो इच्छा करे वो कर सकता है। तो लास्ट में क्या हुआ, इन्होंने संविधान का निर्माण किया और इस कर्म से आज हम लोग स्वतंत्रता पूर्वक जो चाहते हैं वो हम लोग कर सकते हैं। इसके लिए मैं भीमराव बाबा साहब को, वो जिस लोक में भी है, उनको दिल से धन्यवाद देता हूं कि अगर आज आप नहीं होते तो हम लोग आज जितना आसानी से आपके सामने आपके बारे में बता रहे हैं, शायद ये भी हमको नसीब नहीं होता, ये भी हमको नसीब नहीं होता। इसी के साथ विदा लेता हूँ। मिलेंगे गाइस फिर नए उनके जन्मदिन पर, तब तक के लिए नमस्कार। बाबा साहब की, बाबा साहब की, बाबा साहेब, बाबा साहेब। जय हिंद, वंदे मातरम।